त्योहार खुशी समृद्धि के लिए मनाया जाता है, आत्मीयता के लिए मनाया जाता है। लेकिन सरकार जब किसी त्योहार का आयोजन करती है तो उसको मैनेजमेंट के तौर पर करती है, और जब मैनेजमेंट मिसमैनेज हो जाता है तो उसको मैनेज करने के लिए ऐसे पैतरे अपनाए जाते हैं कि पूछिए मत। आज हम इसी पर बात करेंगे। अयोध्या में दीपोत्सव हर साल मनाया जाता है, तो उसमें देखा होगा कि दीपोत्सव के अगले दिन छोटे छोटे दीपकों से कैसे तेल भरा जाता है। लेकिन इस बार यह ना हो पाए, गरीबों को साइड कर दिया जाए, गरीब तेल ना भर पाए। इसके बाद जो तस्वीर आई है वो बताने के लिए काफी है कि सरकार किस तरीके से पाखंड को भी जन्म दे रही है और जले हुए दीप को कैसे बुझाया जा रहा है। यह तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ हम दिखाएंगे कि गोदी मीडिया की एक बड़ी एंकर हैं जिनको बड़ा तमगा प्राप्त है, वो कैसे सरकार के गुणगान करने में अपनी बातों का बखान करती हैं और सरकार का बखान करती है। पटाखों के बारे में जो बयान देती हैं वो अलग अलग कैसे आ गया है। इस बार दिल्ली में पटाखों को लेकर जो उनका बयान आया है वो अलग है। जब आम आदमी पार्टी की सरकार की थी तब अलग था। इस पर भी हम बात करेंगे। इसका दोनों ट्वीट उनका हम दिखाएंगे और लोग किस तरीके से सवाल खड़े कर रहे हैं कि आपका यह दोहरा चरित्र अब देश और दुनिया के सामने आ गया है। आपकी खबरें सुनियोजित और प्रायोजित होती हैं, यह सब समझ में आता है। साथ ही हम बात करेंगे कि जो ट्रेनें चलाई गई थी वो 1200 ट्रेनें कहा है जो स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी और लोग धक्का मुक्का कैसे खा रहे, वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले जब हम बात करेंगे तो अयोध्या की करेंगे। अयोध्या का दीपोत्सव बड़े भव्य तरीके से मनाया जाता है, उसका खूब सारा प्रचार प्रसार भी किया जाता है, मीडिया मैनेजमेंट होता है, मीडिया 2 दिन पहले से कवर करने पहुंच जाता है। लेकिन अगले सुबह की जब तस्वीर असली वाली मीडिया तय करता है और उसको देखता है किस तरह से गरीब वहां तेल निकाल रहे हैं, जो बचा हुआ तेल उसमें दिए में रहता है उसको निकाल के भर रहे ताकि वो खाना बना सके, वो जब तस्वीर वायरल होती है तो भी सरकार की किरकिरी हो जाती है। इस बार वैसा कुछ ना हो इसलिए नया पैतरा अपनाया गया। ये तस्वीर जरा आप स्क्रीन पर देखिए कि कैसे जलते हुए दियों को ही बुझाया जा रहा है, सरकाया जा रहा है, नदी में प्रवाहित कर दिया जा रहा है। सफाई कर्मियों को लगा दिया गया है कि ताकि सुबह वाला झंझट ही खत्म हो जाए, सुबह कोई गरीब आदमी उसमें से तेल ना निकाल ले, 2 वक्त का खाना उसमें ना बना ले। यह दिक्कत सरकार को, क्योंकि इससे फजीहत हो रही थी कि एक तरफ गरीबों को तो तेल नसीब नहीं हो रहा है और यहां पर दीपोत्सव का आयोजन किया जाता है। जबकि सरकारें किस लिए बनी हैं? सरकारें जनता की मूलभूत समस्याओं के निराकरण के लिए बनती हैं, लेकिन यहां पर सरकार तो धार्मिक आयोजन करके कैसे काम करती है, सवाल ना उठ जाए। आप देखिए इस पर लोगों ने एक्स पर लिखना भी शुरू कर दिया है। देखिए ये पहला डॉक्टर लक्ष्मण यादव क्या लिखते हैं, कहीं चकाचौंध ने लोगों को अंधा कर दिया तो कहीं रोशनी अब तक पहुंची ही नहीं। ये भी लोग लिख रहे हैं। और ये जरा एक्स पर पोस्ट देखिए, साक्षी ने लिखा है कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, दीपक का बचा हुआ तेल कहीं गरीब ले ना ले, इसलिए रातों रात झाड़ू लगा दी गई। बस यही अमृतकाल, सच पर झूठ की झाड़ू मार दो। यही अमृतकाल है, यही असली सच्चाई है कि सच्चाई छुप जाए, सच्चाई दुनिया के सामने ना आ पाए कि अभी भी अयोध्या के आसपास इलाकों में वो गरीब लोग हैं जो तेल के लिए तरस रहे हैं और यहां पर दीपक जलाया जा रहा है, इसलिए उसको पहले ही बुझा दो, पहले ही बंद कर दो, बाती जले ही ना। इस पर लोग सवाल तो पूछेंगे। सुरेंद्र राजपूत ने भी इस पर लिखा है कि जलते दिए बुझाना अधर्म है और यह अधर्म भाजपा सरकार कर रही। जलता दिया कभी नहीं बुझाया जाता। आप किसी भी पंडित से जब तक दिया जलता है तब तक जलने दिया जाता, उसे बुझाया नहीं जाता है, यह अधर्म। और जलता दिया बुझ जाता है तो उसको भी कहते हैं कोई अपशगुन हो गया है। तो क्या बीजेपी अपशगुन करवा रही है? अयोध्या में अपशगुन करवा रही है जहां भगवान राम का भव्य दिव्य मंदिर बनाया गया है। सनातन धर्म में जलते हुए दिए बुझाना अशुभ माना जाता है, धर्म के विरुद्ध माना जाता है, पाप माना जाता है, पर भाजपा है कि मानती नहीं। भाजपा सरकार अयोध्या में दिए जलाकर विश्व रिकॉर्ड तो बनाती है, पर उन्हीं दियों को बुझाकर अशुभ कर देश और देशवासियों को आपदा में तो नहीं डाल रही है। यह सवाल भी है। इस तरीके से आप करेंगे तो दिक्कतें तो पैदा ही होंगी। अयोध्या में मंदिर का मैनेजमेंट कराने के लिए किया तो था, लेकिन जनता ने बता दिया कि चुनाव के लिए अगर आप ये कर रहे हैं तो चुनाव तो आप नहीं जीत पाएंगे। भगवान राम भी शायद ऐसे लोगों का साथ नहीं देते हैं जो लोग जो है धर्म के नाम पर राजनीति करना शुरू कर देते हैं, मंदिर के नाम पर राजनीति करना शुरू कर दे। इसीलिए ये जो नतीजे आए हैं वो इस तरीके से आए हैं। तो समझ गए आप कि क्या कर रही है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी अपना दामन दागदार ना हो
इसलिए अशुभ कार्य कर रही है अपने दामन को बचाने के लिए कि सुबह कोई कैमरा ना आ जाए जो गोदी मीडिया से अलग का कैमरा हो और वो ये कवर करने लगे कि देखिए गरीब कैसे दिए से तेल निकाल रहा है ताकि वो खाना बना सके, खाना खा सके। तेल की इतनी किल्लत है इस देश में, यह साफ तौर पर सामने आ जाती है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो दावे करती है वो भी फेल हो जाते हैं, क्योंकि सही कैमरा जब पहुंचता है तो हालत खराब हो जाती। और गोदी एंकर्स का क्या हाल होता है? गोदी एंकर्स तो बड़ाई करने में लगे रहते हैं साहब। रूबिका लियाकत का इस बार का अगर आप पोस्ट देखेंगे तो बिल्कुल अलग आया है। रूबिका लियाकत जी का एक पोस्ट आया। रूबिका लियाकत जी को जानते होंगे, बड़े पद पर हैं। किसमें? गोदी एंकर्स में सबसे ऊंचे पद पर है वो। और लिखती क्या है कि इस बार उनका ट्वीट क्या है कि हम दिए जलाएंगे लेकिन पटाखे फोड़कर बहुतेरों के दिल भी जलाएंगे। समाचार समाप्त हुए। ये समाचार दिए जा रहे हैं कि बहुतों के दिल जलाएंगे, जबकि त्योहार एक दूसरे को मिलन के लिए जलाया जाता है। दिया तो शांति का प्रतीक होता है, दिया तो आत्मीयता का प्रतीक होता है। दीपक लोग जलाते हैं, लेकिन ये क्या कह रही हैं? बहुतेरों के दिल भी जलाएंगे। तो अब इससे ही आप समझ सकते हैं इनकी मानसिकता। खैर, ये दिल्ली में तब लिख रही हैं जब बीजेपी की सरकार है, तब पटाखे को प्रमोट करती हुई नजर आ रही हैं। और जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो इनकी भाषा बिल्कुल अलग थी। इनकी क्या भाषा थी ये भी जरा आप समझिए। ये देखिए, पुराना पोस्ट 1 नवंबर 2019 का है। इसमें रूबिका जी क्या लिखती हैं? दिल्ली का दम घुटता है का बड़ी कवरेज। दिल्ली एनसीआर में कोई एक मिल जाए जो कह दे कि आबो हवा ऑल इज वेल है। अब इनको आबो हवा की चिंता नहीं है, अब इनको पटाखों से हो रहे प्रदूषण को लेकर चिंता नहीं है। अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का तो महिमा मंडन करना ही करना है। अब दिए जलाएंगे, दिल जलाएंगे, न जाने क्या क्या जलाएंगे, लेकिन इनकी असलियत हम सामने लाएंगे और हम आपको बता रहे हैं कि रूबिका लियाकत की वास्तविक हकीकत क्या है, रूबिका लियाकत कहती क्या है और किस तरीके से सरकार के महिमा मंडन का जब मौका मिल जाता है तो रूबिका लियाकत आगे चली जाती है। लेकिन कुछ लोग और भी लिख रहे हैं उनके दिल जलाने वाली बात पर। अब आप दिल जलाने की बात कहोगे तो लोगों को तो लगेगा ही ना कि आप क्या कर रही हैं। डॉक्टर ये उनियाल साहब है, इन्होंने लिखा है कि दिवाली लोगों का दिल जलाने के लिए नहीं, लोगों में खुशियां बांटने और लोगों के जीवन में प्रकाश फैलाने का नाम है। हमारे त्योहार का ऐसा भद्दा मजाक बनाने का अधिकार किसने दिया? दिल जलाने को ईद मनाते हो आप। ये देखिए लोग लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप दिल जलाने की बात कर रही हैं। जो प्रकाश का पर्व है, जो आपकी चेतना को बढ़ाने का पर्व है, जो खुशियां मनाने का पर्व है, उसमें आप दिल जलाने की बात कहेंगी तो ये सवाल तो पूछा जाएगा। और लोग इसीलिए एक्स पर धड़ाधड़ लिख रहे हैं। अशोक कुमार पांडे जी ने भी लिखा कि हमारी संस्कृति में दीपावली अंधेरा दूर करने के लिए मनाई जाती है, खुशियां बांटने के लिए। कुछ लोग जाम्बी बन गए हैं जिन्हें दूसरों को दुख देकर शांति मिलती है। आप ठीक से हिंदू मुस्लिम क्या इस देश की संस्कृति को ही नहीं समझ पाई हैं? ईश्वर आपको सद्बुद्धि दे। अशोक कुमार पांडे जी लिख रहे हैं कि आपको सद्बुद्धि दे, दिमाग सही कर लीजिए और सही से लिखिए। देश में विवनस्थता फैलाने के लिए आप एक्स पर पोस्ट मत करिए, अपने सरकार को, आका को खुश करने के लिए मत करिए। देखिए अगली खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। छठ और दीपावली की बात की गई कि 1200 ट्रेनें चलाएगी, इसका खूब प्रमोशन कराया गया। देखिए ये डीडी न्यूज पर एक खबर भी है कि दीपावली और छठ पर रेलवे चलाएगा 12,000 से ज्यादा स्पेशल ट्रेन, रिटर्न टिकट पर 20% की छूट। 12,000 ट्रेन, आप समझ रहे हैं, छोटी मोटी नहीं। इंडियन रेलवे टू रन 12,000 स्पेशल ट्रेन फॉर दिवाली एंड छठ पूजा। हकीकत क्या है कोई नहीं बता रहा है। अब इस पर लोग सवाल पूछ रहे हैं। छठ और दिवाली पर 12,000 स्पेशल ट्रेनें चलने वाली थी, किसी को पता है इन ट्रेनों की सूची कहां है? अगस्त के महीने में इस खबर को लेकर काफी माहौल बनाया गया था। हकीकत दरअसल आप देख लीजिए, तस्वीर संदीप सिंह ने एक्स पर पोस्ट की, तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर देखिए और अंदाजा लगाइए कि ये 12,000 ट्रेनों का सिलसिला कहां से चला है, कहां तक चलेगा। 12,000 छोड़िए, 1200 ट्रेनें भी होती तो शायद ये नौबत ना नजर आती। आप देखिए लोग कैसे परेशान है, कैसे प्लेटफॉर्म पर भीड़ दिखाई दे रही है। संदीप सिंह लिखते भी हैं कि 12,000 स्पेशल ट्रेन रेल मंत्री के घर से मोदी के घर तक चल रही है क्या? ये पूछा जा रहा है। इसका प्रमोशन तो खूब किया गया, लेकिन असली हकीकत कहाँ है? लोग सवाल पूछ रहे हैं कि बताइए तो वो ट्रेनें कहाँ हैं, हम भी देखना चाहते हैं, हम भी उस पर सवार होना चाहते हैं। वो कहाँ से कहाँ तक चलाई जा रही हैं, उनकी टाइमिंग क्या है, उनका शेड्यूल क्या है? कुछ नहीं, बस प्रमोशन के लिए कि दीपावली और छठ के लिए 12,000 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, लेकिन वो लोगों को दिखाई नहीं दे रही हैं। आम आदमी पार्टी ने एक वीडियो शेयर किया है, देखिए, जिसमें लोग जो है
कैसे जो है लाइन लगाकर जा रहे हैं कि ये लंबी लाइन किसी और की नहीं बल्कि दीपावली और छठ पूजा पर सूरत से यूपी बिहार में अपने घर जाने वाले के लोगों की लगी है। आप लंबी कतार देख लीजिए। ये देश भर के तमाम स्टेशनों पर लाखों यात्रियों की भीड़ है। लोग ट्रेनों में भूसे की तरह भरकर सफर कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी अभी भी झूठ बोल रही है कि हजारों ट्रेन चल रही हैं, लोग आराम से सफर कर रहे हैं। कहाँ आराम है साहब? क्या इस भीड़ में आपको आराम दिख रहा है? अगर आपको यह आराम लगता है तो आराम हराम है। ऐसे आराम में कहाँ लोग अपने घर पहुंच पाएंगे? कैसे ट्रेनें आप चला रहे हैं, किस तरीके की बातें आप कर रहे हैं, किस तरीके का झूठ फरेब जो है पहुंचाया जा रहा है, लोगों के जहन में डाला जा रहा है। ये झूठ अब लोगों को समझ में भी आ रहा है कैसे बोला जा रहा है। 12,000 ट्रेनों के नाम पर भद्दा मजाक, चुनावी पब्लिसिटी। आप देख रहे हैं कि बिहार में चुनाव है, तो बिहार में चुनाव से पहले इस माहौल को तैयार कर लिया जाए, क्योंकि बिहार का जो महत्वपूर्ण पर्व है वो छठ पूजा होती है, जिसे लोग दीपावली से भी महत्वपूर्ण बिहार में लोग मानते हैं। और दीपावली से ही लोग चलने लगते हैं, कुछ लोग दीपावली पे निकल जाते हैं, कुछ लोग छठ में जाते हैं। उस त्योहार में 12,000, मतलब उस त्योहार को मैनेज करने, दोनों त्योहारों को मैनेज करने 12,000 ट्रेनों का दावा, लेकिन शेड्यूल नहीं पता है, आम जनमानस को नहीं पता है। आम जनमानस अभी भी जो है धक्के खा रहा है। जो तस्वीरें निकलकर सामने आई वो बताने के लिए काफ़ी है किस तरीके की भीड़ दिखाई दे रही है स्टेशनों पर। लेकिन इन सबको क्या है? इन सबको तो बस अपना काम निकालना है, अपना प्रमोशन कराना है, खबरें छपवानी है, जनता के जहन में छपवाना कि इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ जब इतनी हज़ारों ट्रेन, 12,000 ट्रेनें चली हो। 12,000 ट्रेनें हमारे राज्य में चल रही हैं, बिहार के लोगों को तकलीफ ना हो इसलिए चल रही हैं। लेकिन लोग पूछ रहे हैं कहाँ चल रही हैं? क्या मोदी जी के लिए दिल्ली से और यहाँ के लिए चल रही हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के प्रचार के लिए बिहार से वाया जो है दिल्ली चल रही है ट्रेन, ताकि वहाँ के नेता आसानी से आकर प्रचार कर सके? वो ट्रेनें कहाँ हैं? जनता को तो इसका लाभ बिल्कुल मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी का असली चाल चरित्र है कि ये आयोजन तो करेंगे दीपोत्सव के नाम का, लेकिन जब उसकी पोल खुल जाती है, जब सुबह की तस्वीर सामने आती है कि अभी भी अयोध्या में रहने वाले ऐसे लोग हैं जिनके पास 2 वक्त का खाना पकाने के लिए पैसा नहीं है, अनाज से पेट नहीं भर जाता। 5 किलो अनाज देकर भारतीय जनता पार्टी अपना प्रमोशन करना चाह रही थी, लेकिन वो भी नहीं होता। सब्जी में तो तेल लगता ही है। उसी तेल के लिए जब सुबह सुबह गरीब बच्चे आते हैं, कुछ लोग वहाँ पर आते हैं जो उनसे तेल निकाल कर इकट्ठा करते हैं, बाद में छानते होंगे घर में ले जाकर ताकि उससे वो खाना बना सके, वो तस्वीर सामने ना आए, इसलिए सफाई कर्मियों को लगा दिया गया कि झाड़ू लगाकर वो साफ कर दें उस जगह को, ताकि तेल ही ना बचे और सुबह की तस्वीर ही गायब हो जाए। जैसा कि आपने देखा था, लिखा भी था, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। तो इस तरीके कृत्य करने की भारतीय जनता पार्टी कोशिश कर रही है। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।